नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक भारत के भूगोल के अंतर्गत ये देख भारत के मानचित्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नदी तंत्रों की सीरीज में हमने इससे पहले गंगा और उसकी सहायक यमुना नदी तंत्र को पढ़ा था और उससे भी पहले हमने सिंधु सतलज यानी सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन किया था। अगर इससे संबंधित जानकारी आपके पास नहीं है तो देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर उन कक्षाओं को फिर से पढ़ा जा सकता है। और आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों का है और किस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों और विश्व के 3 देशों में प्रवाहित होने के बाद अंततः गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आइए भारत चित्र में और समझने का प्रयास करते हैं इस मानचित्र को। मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको यहां पर कुछ चीजें बताई हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र, यांग्याप दर्रा लिखा हुआ है। ये भारत का मानचित्र और इसके उत्तर की ओर ये तिब्बत में मानसरोवर झील, बहुत बार इसका उल्लेख कर दिया हमने। इस मानसरोवर झील से पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र नदी गई और सांगपो के नाम से जानी जाती है जो तिब्बत में, और धीरे धीरे ये नामचा बरुआ पहाड़ी है या पर्वत है। इसके बाद इसे मुड़ने के बाद धीरे धीरे यांग्याप दर्रा होते हुए, ये यांग्याप दर्रा जो मैं यहां पर लिखा हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और फिर धीरे धीरे यहां से असम और ये धुबरी वो स्थान अंतिम जहां से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ब्रह्मपुत्र। ये भारत के मानचित्र में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही थी। अच्छा, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं या प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर है कि इसका उद्गम कहां माना जाए। जनरली इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत कहता है। अगर इसके अलावा भी यहां पर ऑप्शन देता है तो आप कहेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो हमने सिंधु नदी तंत्र में भी लिखा था, या आजकल जो इसके अलावा ऑप्शन दे रहा है वो है आंगसी ग्लेशियर। तो इन सब में से जो भी ऑप्शन वहां पर हो उसके अनुसार आपको टिक मारना चाहिए। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हमने इसको सबसे सही माना है। अच्छा, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात आती है तो टोटल 2900 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर और भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। भारत में मतलब आपके अरुणाचल और असम में, 2 राज्यों में। बहाव क्षेत्र की बात करता है तो कितने देश और कितने राज्यों में बहती है, तो 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और राज्य की बात करता है तो अरुणाचल और असम यानी 2 राज्यों में बहती है भारत की। इसके अलावा जो इससे प्रश्न बने हैं कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग देशों में या राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसमें मैंने सबसे पहले नाम या उपनाम इसके आए हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है वहां इसको सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बती भाषा में। दूसरा, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश होता है तो उसमें एक दिहांग नदी मिल जाती है, इसलिए उसका नाम दिहांग पड़ गया। तीसरा, असम, यहीं पर इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र है जो हम पढ़ते हैं। और चौथा, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये इसके 4 नाम थे। इंपोर्टेंट प्रश्नों में से था ये सब। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर, यानी भारत के वो शहर जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, उसमें बड़े नाम डिब्रूगढ़ असम में है। अच्छा, उसके अलावा लखीमपुर, तेजपुर, गुवाहाटी असम के पार्ट है, दिसपुर राजधानी, और फिर धुबरी जो अंतिम स्थान है। तो इस धुबरी के बाद अंततः ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मतलब मान के चले कि यांग्याप दर्रे से लेकर धुबरी तक का उसका भारत में सफर है। अच्छा, और जो यहां पर प्रश्न आए हैं, छठा पॉइंट मैंने बना रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश कहां पर होता है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे में। मैं पहले भी इसे बता चुका हूं, बार बार प्रश्न बनते हैं। अच्छा, दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित अंतिम भारतीय स्थल पूछेगा या अंतिम वो स्थान जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो ये है धुबरी, असम में है ये धुबरी। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने 7वें पॉइंट के रूप में यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की इमेज देनी, यानी रफ स्केच बताना। अब रफ स्केच की बात करेंगे तो हमने माना है कि मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील तिब्बत में है और इसी मानसरोवर झील के बाद कभी कभी यहां पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी देता है, तो मैं इसको लिख देता हूं चेमा युंगडुंग तिब्बत का। इसी को सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी मानते हैं और इसी के आसपास का क्षेत्र सतलज नदी का उद्गम स्थल भी होता है। यानी ये वो स्थल है जहां से 3 नदियां निकलती हैं। ये देखिए, ये सिंधु,
सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की तरफ चली गई, यानी जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान चली जाएगी। ये सतलज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, सतलज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद भारत होते हुए फिर से सिंधु का पार्ट बन जाएगी, और ये चली आपकी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे की ओर चलेगी। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आगे गई तो सबसे पहले तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है इसे, ये मैंने कहा था आपको। उसके बाद ये नामचा बरुआ पर्वत है चीन में, और इसको टर्न करने के बाद भारत में प्रवेश होता है, ये यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, और भारत में प्रवेश हो गया। यहां पर मैंने लिखा भी है भारत में प्रवेश कहां पर होता है, तो अरुणाचल के यांगयाप दर्रे, और यांगयाप दर्रा यहां पर आपके पास ये है। इसके बाद भारत में प्रवेश हुआ तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो गया है। सबसे पहले सहायक नदी इसमें मिल गई है, ये देखिए इसमें मिलने वाली सबसे पहली सहायक, ये देखिए दिबांग या देबांग नदी कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ी से आती है। मैंने सब लिखता हुआ चल रहा हूं कि मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल में, मिसमी, मिकिर, ये सब वहां मिलेंगी आपको। उसके बाद वहां से एक नदी आई देबांग, और ये मिल गई, यानी ब्रह्मपुत्र की पहली सहायक। अच्छा, उसके अलावा यहां पर जो प्रश्न बने हैं कि जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ब्रह्मपुत्र नदी, चूंकि मैंने ब्रह्मपुत्र नदी का कलर ये किया है, जैसे ही आगे बढ़ेगी ये देखिए यहां पर एक और नदी का मिलन होने वाला है। पर्टिकुलर वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, इस वजह से मिलन स्थल का नाम नहीं आ पा रहा है, लेकिन चूंकि हम जब इसको कवर कर रहे होंगे तो हमने दूसरी नदी को इसका बताना है, तो दूसरी नदी का नाम मैं लिख रहा हूं। ये देखिए दूसरी नदी आ गई, ये है लोहित। ये आपने सुना होगा, पूरब की तरफ पूर्व से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, या फिर लेफ्ट से। ये ब्रह्मपुत्र नदी का इस समय बायां है, वो दायां है, ये राइट एंड लेफ्ट, या फिर इसे पूरब इसे पश्चिम इस समय। तो इसमें पूर्व से मिलने वाली यानी लेफ्ट से मिलने वाली पहली नदी देबांग है, जो कि मिसमी पहाड़ी से निकली। अब दूसरी है लोहित। ये लोहित महत्वपूर्ण नदी है। अच्छा, लोहित अगर कहां से आती तो एक जगह का नाम आ रहा है जयालछू ग्लेशियर, मैं यहीं पर इसका नाम लिख दूंगा। इसका नाम दे रहा है जयालछू ग्लेशियर। कहां है तो अरुणाचल, अरुणाचल के जयालछू ग्लेशियर से ये लोहित नदी आई। और ये लोहित नदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर लोहित नदी वर्तमान में भी सुर्खियों में है। और एक तो पूरब से आने वाली नदी है, दूसरा इसी लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया। मैं यहीं पर इसका जिक्र कर जाता हूं। अगर प्रश्न बनाए इस लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया जा रहा है, ये देखिए ये पुल है, ये वर्तमान में सुर्खियों में, इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, यहीं पर इसका जिक्र हो जाए। फिर भी अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जिक्र करें तो लोहित कौन किधर से मिल रही है और नाम क्या है, कहां से, वहीं पर। अच्छा, जो लोहित नदी पर पुल बनाया जा रहा है वो धौला से सादिया को मिलाता है। ये जो जगह है इधर, ये है धौला, और ये जो स्थान है इधर सादिया। अगर आपसे प्रश्न बनाए कि जो ये पुल बनाया जा रहा है तो किन को जोड़ता है, तो धौला को सादिया से जोड़ता है, या सादिया और धौला के मध्य। किस नदी पर है, लोहित नदी पर। क्लियर हो गया होगा, दिख भी रहा है। अच्छा, और प्रश्न बना सकता है इसमें से कि ये धौला सादिया पुल कहा जा रहा है इसे, भारत का सबसे लंबा पुल। तो मैं यहां पर इससे संबंधित प्रश्न बनाऊंगा। इससे अगर नाम पूछेगा तो इसका नाम ही है धौला सादिया पुल। आजकल काफी फेमस है, और इसे नॉर्थ ईस्ट के एक महान व्यक्ति के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया है। भूपेन हजारिका पुल कहा जा रहा है इसे, भूपेन हजारिका पुल। समझ जाइएगा, ज्यादा लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है। बस आपका प्रश्न क्लियर हुआ है। लोहित नदी पर धौला और सादिया को जोड़ने वाला भूपेन हजारिका पुल, जिसे धौला सादिया पुल भी कहा जा रहा है, ये मैंने आपको लिखा दिया। और इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो 9.15 किलोमीटर। बस कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये प्रश्न हमारे पास लोहित नदी पर है। अच्छा, धौला सादिया पुल, इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 26 मई 2017 उद्घाटन हुआ है। इसका मतलब अपडेट करना था हमने इसको, 26 मई 2017 को उद्घाटन हुआ है इसका।
9.15 मतलब भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा। अगर प्रश्न हमने पहले भी इस टाइप के प्रश्न पढ़े, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहेगा तो इसे माना जाएगा सबसे बड़ा या लंबा सड़क पुल है ये। लेकिन वर्तमान में बिहार में गंगा नदी पर एक और सड़क पुल बनाया जाएगा, और अगर वो बनकर तैयार होता है तो इससे लंबा वो हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान का क्वेश्चन ये था कि वर्तमान भारत का सबसे लंबा सड़क पुल तो कौन है, तो भूपेन हजारिका पुल। प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपका। भूपेन हजारिका पुल इस नाम से कितना है, तो 9.15 किलोमीटर। इसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है, मतलब 2017 में, और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहा जा रहा है। और किस किस को जोड़ता है, किस नदी पर है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये है लॉजिक। और इसके साथ ही हमें ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का जिक्र कर दिया। यहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। दो नदियां अब तक ब्रह्मपुत्र मिल चुकी। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लोकेशन को जिक्र कर रहा था। अब आगे बढ़ूंगा मैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कलर को मैंने इससे क्लियर किया था, तो आगे बढ़ जाऊंगा। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो ही इससे आगे की ओर आने लगी तो मैदान में प्रवेश करने लगी, यानी और फैलने वाली है। मतलब इन दो नदियों के आने से ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई और बढ़ गई है। अभी तक तो ये गुम्फित जलमार्ग बना रही थी। मतलब ये थोड़ा सा और मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उन लोगों को दिक्कत हो रही होती है, तो थोड़ा सा कभी कभी आपको प्रश्न मिल जाएगा इस टाइप से, तो फिर आपको लगेगा ये जैसे ही आई तो ये गुम्फित जलमार्ग है। ये गुम्फित मतलब गुफाओं जैसे दिखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने बहाव के क्रम में जैसे ही पहाड़ों में आती है तो गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, मतलब यहां गुफानुमा जैसे बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैदान ये नदियां मिली तो मैदान में प्रवेश होने लगा। अब इसकी चौड़ाई बढ़ने लग जाएगी। अभी असम में प्रवेश करने वाली है। खैर जैसे ही आगे बढ़ी तो हम थोड़ा सा इसको और कवर कराने वाले हैं। फिर इसकी अन्य सहायक नदियां मिलने वाली है इसमें। अब हमने इसके उत्तर से सहायक नदियां नहीं मिलाई, मतलब यहां तो उत्तर कह रहे हैं हम इसको, वैसे इसका राइट है वो। एक आध नदियों को राइट से मिला। यहां पर है देहांग नदी। अब उत्तर से मिलने वाली नदी को लाता हूं यहां पर। ये आई आपकी देहांग नदी। ये देहांग, तो ये देहांग देबांग, ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में देहांग देबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहां पर। ये इन्हीं नदियों के आसपास का क्षेत्र। तो देहांग नदी इसे राइट से मिल रही है, और जैसे ये नदी आगे प्रवेश करेगी तो रैम घाटी का निर्माण करती है। और मैं इसके कलर को नहीं छोड़ूंगा, इसी के कलर को आगे बढ़ाऊंगा। ये थोड़ा सा फैलने लग जाती है, ये देखिए फैलने लगी यार, चौड़ी हो जाती है। अब आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी तो इसी नदी पर एक ये क्षेत्र है, ये देखिए, ये इसका अलग से मुझे उल्लेख करना है। यह है माजुली आइलैंड, मतलब ये असम में प्रवेश कर चुकी है। अब जैसे ही असम में प्रवेश किया तो इस पर एक माजुली द्वीप है। यहां पर जगह है मेरे पास, मैं लिख दूंगा माजुली द्वीप। मतलब इसे सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है, नदी पर बना हुआ द्वीप माजुली द्वीप। वर्तमान में तो ब्राजील में, यानी ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश में एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन फिलहाल दक्षिण एशिया का भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहां पर है, असम में। और किस नदी पर है, असम सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एरो लगा दे रहा हूं मैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किस तट पर है, राइट हैंड साइड पर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माजुली द्वीप कहां है, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी के किस तट पर, तो राइट हैंड साइड पर, मतलब नॉर्थ की तरफ, यहां पर। ये लेफ्ट है उसका। अच्छा, प्रश्न क्लियर हो गया। माजुली द्वीप के बारे में अपने आप एक बड़ा टॉपिक है माजुली द्वीप, मैं बाद में कवर कराऊंगा जब असम पढ़ाऊंगा, या मतलब अपनी रेगुलर कक्षाओं में जब अरुणाचल या असम पढ़ाते हैं तो माजुली द्वीप से संबंधित जो भी प्रश्न है हम वहीं पर क्लियर कर देते हैं। फिलहाल माजुली द्वीप कहां है तो, और माजुली द्वीप ये कल्चरल सेंटर या कल्चरल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है यहां पर असम में। और असम में इसका बहुत बड़ा महत्व है माजुली द्वीप का। और इसके अलावा जैसे ही असम में प्रवेश होता है ब्रह्मपुत्र नदी का तो ज्यादा फैल जाती है, उसमें पानी ज्यादा होता है। इससे असम के लोग इसे असम का शोक भी कहते हैं। अरुणाचल से जैसे ही असम में प्रवेश होता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी माना जाता है। एक प्रश्न ये पूछा गया, तो जो एक्स्ट्रा प्रश्न है मैं बाद में कवर कराता रहूंगा। जो प्रश्न बन जा रहे हैं इससे या बनने की संभावना रहती है। अगर असम का शोक किसी कहेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहेगा। अच्छा, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के किस तट पर, तो राइट हैंड साइड पर। तो छोटे मोटे प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ेगी तो आप ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ाते रहिए ये। लेकिन यहां छोटी छोटी नदियां मिलने वाली हैं इसमें। मैं खासकर अभी राइट हैंड साइड से हूं तो माजुली द्वीप के आसपास एक दो नदियों का यहां वाले हैं। उसमें घोषित किया है असम के द्वारा। एक दो नदियां रंगा, ये रंगा नदी है,
छोटी मोटी, मैं क्रम बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रंगा नदी और एक नदी, ये मतलब उत्तर से यहां पर राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां, सुबनसिरी, सुबनसिरी, रंगा। अब मैं इनका एरो लगाता हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जिया भारेली मिलेगी, एक और नदी, ये जिया भारेली। कभी प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली निम्न नदियों का सही क्रम लगाओ पश्चिम से पूरब की ओर, तब उस समय आपका एक प्रश्न बन जाएगा। खासकर जिनका सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, उनको दिक्कत होती है, इस वजह से उनके लिए प्रश्न चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ा देता हूं। ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ गई अपने वेग पश्चिमी वर्ती जो अभी बहाव है उसका, फिलहाल उसमें। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो एक और नदी आ जाएगी इसमें, पुथीमारी के नाम से फेमस है, पुथीमारी। ये देखिए, ये एरो में लगाता जा रहा हूं ताकि ये इधर की ओर, मतलब राइट से मिलने वाली नदी का क्रम भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को और आगे बढ़ाते रहना है हमने। ब्रह्मपुत्र नदी अपने कलर में ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगी। अब ये जो नदियां हैं कहीं न कहीं, इसके उत्तर असम है, तो ये मतलब असम की नदियां हैं जो राइट हैंड साइड से छोटी नदियां मिल रही हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेगी तो दो नदियां इसमें आने वाली हैं, वो भूटान से आने वाली है। मैं उनका जिक्र करना चाह रहा था अलग से। ये देखिए, यहां पर मैं आ गया हूं। अच्छा, ये एक नदी, इनका कलर भी चेंज करूंगा इसी की तरह। ये देखिए, ये नदी, यहां से प्रश्न उठे हैं इसलिए। ये दूसरी नदी, ये भूटान की नदियां है। ऊपर भूटान देश है, भारत का पड़ोसी, अभिन्न मित्र भी है, आपको पता ही होगा। भारत भूटान के मध्य कई नदी जल विद्युत परियोजनाएं साझा हो रही हैं आजकल इस वजह से। और ये दो नदियां हैं, इसका नाम है मानस राष्ट्रीय पार्क असम का। और देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानस नदी फिर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, इसलिए मानस राष्ट्रीय पार्क कहां है पूछेगा तो असम में है। लेकिन मानस असम भूटान की एक नदी है जो भारत में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, दूसरा अगर नदी कहेगा तो संकोश, इसका नाम है संकोश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, संकोश भी भूटान की नदी है और ये भी ब्रह्मपुत्र का पार्ट बन जाएगी। अब प्रश्न क्या है, एक प्रश्न यहां पर जो प्रश्न पूछे हैं उनको मैं याद दिलाता हूं आपको कि ये दो नदियां भूटान से आ रही, दो की दो, संकोश और मानस। लेकिन आप जब ये संकोश नदी को देखोगे ना, इसके पूरब की तरफ तो असम होगा और इसके पश्चिम की तरफ होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल और असम को कौन सी नदी बांटती है, या फिर असम और वेस्ट बंगाल की सीमा पर कौन सी नदी है, तो आप कहोगे संकोश नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है और भूटान क्षेत्र से आ रही है। ये दोनों भूटान क्षेत्र की नदियां, ये मैंने इसलिए भूटान लिख दिया, मानस और संकोश, और लेकिन है ब्रह्मपुत्र की सहायक। क्लियर हो गया होगा। 30 में पहले लिखा चुका हूं, बहुत ज्यादा यहां पर लिखाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को थोड़ा सा और आगे ले जाने के बाद हम लोग फिर से कोई सहायक है तो वो देखना चाहेंगे। ये ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ी तो इसकी अंतिम सहायक मैं लाता हूं यहां से, यदि इसी क्षेत्र से। ये देखिए, अंतिम सहायक आ रही है ये। और इस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच काफी विवाद चल रहा है। तिस्ता नदी जल विवाद आपने सुना होगा, इसका नाम है तिस्ता। यहीं पर लिखूंगा ताकि ये सीक्वेंस आपको दिखता रहे, तिस्ता नदी। ठीक है। अब उत्तर से नदियां मिलने का सही क्रम भी आपके पास है, अगर पश्चिम से पूरब की ओर पूछेगा तो आप अनुमान लगा देंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा तिस्ता नदी के बारे में चलें, ये कहां से निकलती है। अगर बात करें तिस्ता नदी के उद्गम की, ये है सिक्किम का क्षेत्र, मतलब ये सिक्किम यानी भारत से ही निकलती है। थोड़ा सा जगह का नाम पूछता है बाई चांस तो आप कहोगे सिक्किम का ये क्षेत्र है। ये सिक्किम में वर्तमान में ये एशिया की या कभी दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कह दे रहा है इसको, चोलहम झील, और या कहीं पर जेमू ग्लेशियर देता है। मैं दोनों नाम यहां पर लिखना चाहूंगा, या तो कहता है जेमू ग्लेशियर सिक्किम का, या चोलहम। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, ये झील खासकर कहां है पूछता है, चोलहम झील। ये तिब्बत सिक्किम में है, तो चोलहम झील, उसके ऊपर जेमू ग्लेशियर, यहीं से तिस्ता नदी का उद्गम होता है और धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने के बाद यहां प्रवेश कर जाती है। अच्छा, जैसे है
तो वो सिक्किम की चुम्बी घाटी होते हुए आती है। पूछता है कभी कभी, प्रश्न भी बनते जाने बीच में, देखो यहां पर प्रश्न पूछेगा, ये चुम्बी घाटी है, कहां है, तो सिक्किम में चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटे हुए होते हुए तिस्ता नदी आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो आपको बंगाल, दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, यहां पर दार्जिलिंग का क्षेत्र है, दार्जिलिंग। सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे यहां से। लेकिन दार्जिलिंग है कहां, तो वेस्ट बंगाल में। चाय के लिए बहुत फेमस है, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, चाय उत्पादन लिख देता हूं, समझ जाना आप। दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन फेमस है अंग्रेजों के द्वारा, और आज उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आता है, चाय उत्पादन के लिए फेमस है, लेकिन ये तिस्ता नदी के पैरेलल है। और ये चुम्बी घाटी सिक्किम की, और ये चोलाम झील सिक्किम की, जेमू ग्लेशियर सिक्किम का, तिस्ता नदी सिक्किम की। जैसे आई तो ब्रह्मपुत्र का भाग बन जाएगी, और यहां बांग्लादेश है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए, ये वो क्षेत्र है, अंतिम स्थान कह रहा था मैं, अंतिम स्थान था धुबरी। और धुबरी भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, धुबरी असम में है। इसी धुबरी के बाद ब्रह्मपुत्र अंतिम रूप से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बस आराम से। अब हम इस पर एक प्रश्न बनाने वाले हैं यहीं से। अब इसका बांग्लादेश में प्रवेश हो जाएगा धीरे धीरे, ये देखिए बांग्लादेश में प्रवेश। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, मैंने कहा था जमुना, मतलब है ब्रह्मपुत्र ही, लेकिन जमुना कहा जा रहा है यहां पर बांग्लादेश में। बस यहां तक मैं आपको बता रहा था, ये उसके राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों का सही क्रम था। फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूं इसकी लोकेशन। ये मानसरोवर झील से जैसे आई, नामचा बरुआ पर्वत से मुड़ने के बाद यांग्याप दर्रा और भारत में प्रवेश, और फिर धीरे 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 ये मिसमी पहाड़ियों से दिबांग नदी, लोहित नदी, ये जयालसू ग्लेशियर से, इसी पर वर्तमान में सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल। इसके बाद राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां देहांग, रंगा, सुबनसिरी, जिया भारेली, पुथीमारी, मानस और संकोच भूटान की नदियां हैं। और एक प्रश्न और बता रहा है कि संकोच नदी पश्चिम बंगाल और असम को दो भागों में बांटती है, यानी दोनों के बीच बहती है। अच्छा, फिर तिस्ता अंतिम सहायक जेमू ग्लेशियर से निकलती सिक्किम के, वहां पर सोलहाम झील थी, चुम्बी घाटी होते हुए दार्जिलिंग, और फिर अंततः धुबरी के समीप ब्रह्मपुत्र का भाग बन जाती है। फिर धुबरी में ब्रह्मपुत्र आने के बाद अंतिम रूप से जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बांग्लादेश का पार्ट है, यानी यहां पर बांग्लादेश लिख देता हूं ताकि आपका प्रश्न क्लियर हो जाए। अब एक शंका और है कि इस राइट हैंड साइड से क्या इन नदियों के अलावा कोई और मिलती है, जैसे दिबांग और लोहित? तो एक दो नाम और मैं आप यहां से मिलाना चाहूंगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से कहूंगा इसे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से एक दो नाम यहां पर मिलाता हूं मैं। ये देखिए, एक नदी ये आ गई। अच्छा, एक नदी ये आ गई जो इस बार लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही। ये दो नाम और यहां पर है। कहीं पर एक को बूढ़ी दिहांग भी लिखता है, दिहांग, और कहीं पर इसे धनश्री लिखता है। मैं इसको धनश्री या धानश्री लिखता हूं, धनश्री, धनश्री नदी। ये लेफ्ट से मिल रही, इस समय पूरब से मिल रही, मतलब यहां तो अब लेफ्ट उत्तर और दक्षिण होने जा रहा है, क्योंकि नदी अब ऐसे आ रही है करके माजुली आइलैंड के बाद फैल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। वजह से इसका दूसरी नदी की बात नाम है कापिली, कापिली या कापिली, कापिली, कापिली नदी। ये दो नदियां और यहां पर। अब हमें सब क्लियर हो गया कि हमें दक्षिण से मिलने वाली, उत्तर से मिलने वाली, या लेफ्ट और राइट से मिलने वाली नदियां। बस अब हम जाएंगे यहां पर। अब बांग्लादेश में प्रवेश हो चुका है कुल मिला के यमुना नदी का। अब इसके बाद आपने सुना ही होगा बहुत सारी नदियां, क्योंकि ये एक वो क्षेत्र है जब गंगा भी यहां पर आ जाएगी बांग्लादेश में, यानी जो जगह का नाम आ रही है वो सुंदरबन का डेल्टा है। अब यहां से गंगा आएगी और यहां से जमुना आएगी। मतलब प्रश्न है कि गंगा और जमुना जहां पर मिल, ये यहां से गंगा नदी आई, भारत से गंगा नदी का जिक्र हो गया। ये गंगा नदी फरक्का बांध से, ये फरक्का बांध का क्षेत्र, ये तो यहां पर फरक्का बांध था, मैंने आपको पहले भी बता रखा था। इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करूंगा। तो ये फरक्का बांध है, फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और फरक्का बांध से ये तो गंगा आगे की ओर चल गई, लेकिन इधर की तरफ हुगली चली गई, ये हुगली,
और हुगली के तट पर कोलकाता होगा, यहां पर कोलकाता, और गंगा आगे बढ़ जाएगी, ये गंगा है, क्योंकि इसे गंगा सागर पहुंचते हुए अंततः यहां आना है। अब जहां पर ये मिली है, ये यहां से जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, यहां से गंगा, ये मिल गई। इसका नाम है गोलुंदो। बांग्लादेश में है ये सब, गोलुंदो। तो गोलुंदो में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल, ठीक है। और इसको ऐसे जैसे ही आगे बढ़ी तो गंगा का भाग बन गई, यानी ब्रह्मपुत्र बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाएगी, पद्मा। हम कहते हैं बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, पद्मा नदी। अब ये पद्मा एक्चुअल में शब्द है, जब गंगा और जमुना मिली तब जाके पद्मा कहा जाने लगा, गोलुंदो के बाद, न कि सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद। अभी भी इसमें प्रश्न है। अब ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ गई, ये देखिए पद्मा के नाम से आगे बढ़ गई पद्मा नदी, यानी इसमें जमुना मिल चुकी है। और कहां प्रश्न, अगर और प्रश्न की बात करूंगा तो इसमें एक प्रश्न और है कि चांदपुर बांग्लादेश का। अब थोड़ा सा और इसमें है, रह गया है। ये देखिए, ये है चांदपुर का क्षेत्र, चांदपुर, जहां से मेघना के नाम से, ये सब बांग्लादेश की बात चल रही है। बांग्लादेश, हम कहते हैं कि बांग्लादेश के चांदपुर में, इसमें मेघना नदी। तो फिर मेघना नदी आई कहां से? कहते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल इसका, ये आपका नागालैंड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है नागालैंड। नागालैंड में एक माउंट है, ये माउंट जापोव, माउंट जापोव। माउंट जापो से एक नदी का उद्गम हुआ। ये बहुत ज्यादा यहां पर जगह नहीं है मेरे पास। माउंट जापो से एक नदी निकलती है। अच्छा, जैसे वो आती है तो वो इसके बाद मणिपुर में भी प्रवेश कर जाती है। ये मणिपुर का क्षेत्र है, मणिपुर, मतलब कहीं पर मणिपुर लिख दिया। बराक नदी कहते हैं, इसका नाम है बराक नदी, ये है बराक। तो बराक नदी माउंट जापो, नागालैंड और मणिपुर से आती हुई आगे बढ़ गई। अच्छा, जैसे ही आगे बढ़ी बराक नदी तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल देना चाह रहा था ताकि जिनके सब्जेक्ट हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। जैसे ये दो भागों में प्रवेश की, पश्चिम की तरफ, और ये थोड़ा सा हल्का ऐसे है, दोनों असम का ही भाग है, ये दो भागों में बढ़। अब जैसे ही बराक नदी, जो कि माउंट जापो, अरुणाचल, मणिपुर से आ रही हुई थी, और जैसे ही दो भागों में बढ़ गई, जो पश्चिमी धारा थी उसकी, उसे कहते कुशियारा नदी। ये कुशियारा, कुशियारा नदी थी। कौन? बराक थी। जैसे आगे बढ़ी दो भागों में बढ़ी। अच्छा, जो पूरब की ओर थी उसे सूरमा नदी कहते हैं। सूरमा घाटी भी सुना होगा असम की, ये सूरमा नदी है। अब जब आगे बढ़ी तो दो भागों में बढ़ गई। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी ये नदियां, अब मैं इनको थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूं। जैसे ही आगे बढ़ी तो होता क्या है, ये दोनों नदियां ऐसे मिल जाती, ये फिर से मिल गई। जब मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा कहलाती मेघना। थोड़ा सा मुझे यहां पर गैप छोड़ना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर दिखे। थोड़ा सा मुझे और इसे समझाने के लिए बहुत ज्यादा यहां पर क्लियर होना चाहिए। मैं इसको और ऐसे लाना चाहूंगा। अब मैं गंगा को ऐसे ले आता हूं। ये देखिए, गंगा को ऐसे ले आता हूं। अब मैंने कहा कि कुशियारा और सुरमा नदी आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये कहलाती मेघना, मेघना नदी। अब दोनों मिल गई, थी बराक, मेघना बन गई। दोनों मिलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ी तो ये है चांदपुर का क्षेत्र, ये मिल गई मेघना चांदपुर में। चांदपुर बांग्लादेश में मैंने कह रहा था अभी, ये है आपका चांदपुर बांग्लादेश। मतलब यहां तो मेरे पास बहुत सारी दूरी जैसी लग रही है, ऐसा है नहीं। ये चांदपुर, यहां से आ रही थी पद्मा, ये जिसे हम पद्मा कह रहे थे, और यहां से आई मेघना, और अब आगे की धारा मेघना के नाम से आगे बढ़ जाएगी। मतलब जब इसमें मेघना मिली, मेघना नदी कहलाया सब, चाहे वो गंगा हो या पद्मा हो या जमुना ब्रह्मपुत्र हो या यहाँ की बराक या जो भी नदियां हैं, सब मिलके मेघना के नाम से आगे बढ़ते। यही क्षेत्र है पूरा डेल्टा का क्षेत्र, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। उसमें केवल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्योंकि मैदान में आ चुकी है, पूरा डेल्टा तो बन ही चुका था, और इसमें और भी कुछ है। मतलब ये बहुत बड़ा डेल्टा अपने आप में, ये इसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसमें सुंदरवन का डेल्टा,
तो ये कोई विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ऐसे ही नहीं बना है, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा ये मेघना नदियां भी मिल रही हैं और छोटी मोटी जो भी नदियां वो सब मिल रही हैं। अच्छा, बात हो रही थी ब्रह्मपुत्र नदी की। मैंने कहा कि ये धुबरी है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करी। ये गंगा नदी है। गोलुंदो वो स्थान है बांग्लादेश का जहां से दोनों मिल गई, पद्मा के नाम से आगे बढ़ गई। अच्छा, अब पद्मा के नाम से आगे बढ़ी तो ये चांदपुर है, चांदपुर बांग्लादेश में। इस चांदपुर में मेघना आके मिल रही है। अब मेघना कैसे बनी तो इसकी डिटेल में बता रहा था आपको कि अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड है, भारत का नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड की पहाड़ी माउंट जापो से एक नदी निकली, उसे कहते हैं बराक, और वो मणिपुर होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद दो भागों बढ़ जाती है। एक थोड़ा पश्चिम की तरफ मेघालय असम की सीमाओं से आ जाती है, एक ये ऐसे आ जाती है। इसे सुरमा कहते हैं, इसको कुशियारा कहते हैं। अब जब जैसे आगे बढ़ी तो एक समय ऐसा आता है थोड़ा फैलने के बाद आपस में मिल जाती है दोनों नदियां। अब मिल गई यानी ये और ये आपस में मिल गई तो दोनों को संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है, कुशियारा और सुरमा को संयुक्त रूप से। जब ये दोनों थी बराक, स्थान विशेष पर भी डिपेंड करता है। मतलब जब ये आगे बढ़ी तो चांदपुर में ये पद्मा से यानी पद्मा से मिल गई तो सारा एक डेल्टा बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरवन का डेल्टा। और ये इसमें केवल गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं है बल्कि मेघना भी है, क्योंकि सबको संयुक्त रूप से मेघना कहा जा रहा है। ये थे भैया ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न। अच्छा, जो इसमें प्रश्न और बचे हुए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन आपको दिखा रहा था, ये देखिए ये कैसे कैसे निकली ब्रह्मपुत्र नदी की। जहां पर डिब्रूगढ़ है, यहां पर एक और मुझे प्रश्न बनाना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये देखिए यहां ये डिब्रूगढ़ का क्षेत्र है, डिब्रूगढ़। जो प्रश्न छूटे हैं यहां पर वर्तमान में इस डिब्रूगढ़ को पासी घाट से जोड़ने वाला एक भारत का सबसे बड़ा रेल और सड़क पुल बनाया गया है। पासी घाट ये पासी घाट, इसको मैं अलग से लिखाने वाला हूं। यहां पर एक और पुल बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां? ये डिब्रूगढ़ और पासी घाट को जोड़ने वाला एक प्रश्न, इसको हम अलग से रिवाइज कराने वाले हैं और इसे बोगीवील के नाम से जाना जा रहा है। मैं इसको अलग से लिखाने वाला हूं। प्रश्न अगर ऐसे पूछे, बोगीवील, जो भी अभी ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास प्रश्न बचे हुए हैं वो सब कवर करा